हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्या है आपका? सिमेट्री। तो कल आपको थोड़ा सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। सिमेट्री होती क्या है? किसी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसी की आपको सेम इमेज मिलती है, दैट मीन्स वो क्या है, उसकी सिमेट्री होती है। जैसे कि क्या होता है, हमारा ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है, एंड ये क्या है? राइट हैंड है। तो ये देखो, जब आप इसको ओवरलैप करते हो, इजीली ओवरलैप हो जाते हैं ना। जब आप इनको क्या करते हो, मिलाते हो, तो ये क्या करते हो, दूसरे को ओवरलैप करते हैं। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट ये जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है, राइट हैंड की सिमेट्री है। ठीक है। अब देखो, आपको बताया था जैसे कि क्या है, ये रेक्टेंगल है, आपको कल बताया था वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। आप एक बार और देख लीजिए। फर्स्टली वी कैन डिस्कस एक्सिस। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? वाई एक्सिस। एंड ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। यू नो वेरी वेल। ओके, अब देखो, जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसी को ही हम क्या कह सकते हैं? वाई एक्सिस वी कैन से दैट वर्टिकल। ठीक है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्टिकल। एंड वाई एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं? वाई एक्सिस आल्सो कैन से दैट क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टली। तब जब भी हम कंपैरिजन करते हैं मैथ्स में, हम किस चीज से कंपैरिजन करते हैं? हम किस चीज से कंपैरिजन करते हैं? वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, अगर कोई भी एक्सिस का क्या करना, हमें कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये वर्टिकली है एंड ये सेकंड क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टली है। ठीक है। अब देखो, अब क्या है आपका? एक क्या है आपका? रेक्टेंगल है। ठीक है ना, और हम क्या करते हैं, इसको बीच में से कट करते हैं एंड हमें क्या मिलते हैं? टू इक्वल पार्ट्स। वी गेट टू इक्वल पार्ट्स, सो वी कैन से दैट दिस इज अ सिमेट्री। एंड ये कौन सी, और ये कौन सी वो है आपकी? वर्टिकली। सो वी कैन से दैट दिस इज अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? ठीक है। और अभी देखो, ये क्या हो गया आपका? वर्टिकली। अब हम इसको वर्टिकली ना क्या करके कट करके हम क्या कर सकते हैं? हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी भी तो क्या है, हमें क्या मिले हैं? टू इक्वल पार्ट्स मिले हैं, दिस एंड दिस। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? तो ये वाली कौन सी एक्सिस पे है? आपकी एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो हम इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब देखो, फिर आता है आपका मिरर इमेज। कल पढ़ाया था आपको मिरर इमेज। क्या होता है मिरर इमेज? हमें क्या मिलती है? हमें हमारी ही इमेज, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारी ही इमेज मिलती है, बट जो हमारा लेफ्ट होता है वो मिरर में क्या दिखता है हमको? राइट। एंड राइट हमें क्या दिखता है? लेफ्ट दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, जैसे कि आपका क्या है, ये एक स्क्वायर है एंड ये क्या है आपका? मिरर है। एंड सेकंड क्या है आपका? ये स्क्वायर है। ठीक है, और क्या किया है हमने? यहाँ पे एक सर्कल लिया है एंड यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल एंड यहाँ पे आपका क्या है? स्टार है। और हमें बताना है इसका मिरर इमेज। ठीक है, तो आप लोग देखो, जो मिरर इमेज कैसे बनती है, जैसे कि ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है एंड इसकी इमेज कैसे बनती है? ऐसे बनती है। ऐसे बनती है ना भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसे बनती है? ऐसे बनती है। दैट मीन्स जो यहाँ पे चीज होती है, वो जो कुछ भी यहाँ पे साइन होगी वो किधर चले जाते हैं? इधर। तो क्या होगा आपका? जो सर्कल है वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ट्रायंगल यहाँ पे, एंड स्टार यहाँ पे, एंड रेक्टेंगल यहाँ पे। दिस इज अ मिरर सिमेट्री। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का फॉर एग्जांपल्स देख लो। ये आपका मिरर है एंड ये क्या है आपका? रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है आपके? इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर ये क्या चीज कहलाती है? डायगोनल। ठीक है ना, किसने बताया है? दिस इज अ डायगोनल। ठीक है ना, एक रेक्टेंगल। तो हमें क्या बताना है? इसकी सिमेट्री बतानी है। इसकी सिमेट्री कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना। ठीक है, तो ये क्या होती है? मिरर सिमेट्री। अब देखो, अब आते हैं आपके क्या रेगुलर, क्या थे आपके? बुक दिखाना एक बार।
समझा रही हूँ ना वो रेगुलर पेंटागन, ठीक है ना। अब आपको एक बात, आपको कल क्या बताया था, अच्छा जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी क्या हो, साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। इक्वल साइड से मतलब और उसके एंगल्स भी क्या होंगे, देखो दो कंडीशन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इससे क्या कहा, रेगुलर, आपको कौन से पेंटागन लेने हैं, रेगुलर। पेंटागन में क्या होता है, मिनिमम क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। जो फिगर्स होती है उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। अब जो पेंटागन है आपका, उसमें क्या है, रेगुलर पेंटागन, दैट मींस वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, 3 साइड्स क्या होती है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है और वो 3 की 3 साइड क्या होती है, ये तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये एंड इक्वल होने के साथ साथ में और क्या चीज इक्वल होती है, इनके एंगल्स। एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसमें सिमेट्री करते हैं। देखो फर्स्ट सिमेट्री कहाँ से करते हैं, इधर से, एक सिमेट्री ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये, ठीक है ना। देखो ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो सिमेट्री कितनी है इसकी, 3। बट कंडीशन क्या होगी कि वो क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल। अब आता है आपका स्क्वायर। देखो स्क्वायर में की जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये सब एंगल्स कौन कितने कितने थे, 90, 90 एंड 90। अब देखो एक अगर हम इसको क्या करें, वर्टिकली कट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। अब हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हमें फिर भी 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। अब हम इसको डायगोनली कट कर देते हैं, ये हमने डायगोनली कट कर लिया, 2 इक्वल ट्रायंगल्स मिल गए हमको। एंड हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार ऐसे डायगोनली कट कर सकते हैं। अभी भी 2 इक्वल पार्ट्स मिल गए, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो हम इसको कट नहीं कर सकते, और तो कट नहीं कर सकते। अगर कट करते तो हमें क्या नहीं मिलते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते हैं। अब देखना जरा, 1 2 3 एंड 4, सो टोटल सिमेट्री कितनी होगी इन स्क्वायर, 4, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इनको सबको एक फिगर में डाल देते हैं, 1 सिमेट्री, सेकंड, थर्ड एंड 4। तो स्क्वायर में सिमेट्री कितनी होती है, 4। देखो स्क्वायर में साइड कितनी होती है, 4 एंड सिमेट्री कितनी हुई, 4। अब आता है आपका क्या आएगा, इसकी साइड क्या होती है, 5, रेगुलर पेंटागन। ये आ गया रेगुलर पेंटागन और इसके एंगल्स कितने होते हैं, 180, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक साइड एक हमारी ये होती है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। अब एक बात देखना जरा, पेंटागन की साइड कितनी, एंड सिमेट्री कितनी, ठीक है। तो जितनी उसकी साइड्स होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी सिमेट्री होगी। बट कंडीशन क्या होगी, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल ईच अदर। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ओपन योर बुक इन पेज नंबर 170। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या कहता है, कॉपी द फ्लोइंग फिगर एंड ड्रॉ देयर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। देखना जरा, अगर हम इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये क्या नहीं होती, हमें 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स वो एक दूसरे को क्या नहीं करता है, ओवरलैप नहीं करता है। अब हम क्या करके देख लेते हैं, इसको वर्टिकली कट करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं एंड कितने पार्ट्स मिलते हैं, 2 पार्ट्स मिलते हैं। आप कॉपी में कैसे करोगे, फिगर ब्लैक पेन से बनाओगे एंड देन जो सिमेट्री होगी वो ब्लू पेन से लिखोगे और साइड में क्या लिखोगे, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसी का सेकंड पार्ट कौन है, ये इसको सी आ रही है, अब हम इसको अगर कट करते हैं कैसे, वर्टिकली
आप कट करो वर्टिकली, इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे और ना ही आपको क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। बट अगर हम इसको क्या कर देते हैं हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, टू इक्वल फिगर्स मिलती है एंड वो क्या करता है एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसका आपको 6 पार्ट बताती हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको क्या करते हैं, अब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे ओवरलैप नहीं करेगा, डायगोनली कट करेंगे तब ओवरलैप नहीं करेगा। बट अगर हम इसको क्या कर देते हैं वर्टिकली कट कर देते हैं तो हमें क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बताना है कॉपी द फिगर एंड द पंच्ड होल्स एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो उसमें टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है, ठीक है। आप कितनी कर सकते हो, एक होल आपका ये है, एक होल आपका ये है। अगर हम क्या करें इसको ऐसे वर्टिकली कर देते हैं तो कितने पार्ट्स मिले हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। एंड अगर हम इसको ऐसे कट करें, देखो ये एक होल यहाँ पे, एक होल यहाँ पे, और हमने इसको ऐसे कट किया, 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार डायगोनली कट करके देख लेते हैं हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं या नहीं। आप इसको से डायगोनली कट करो और फिर इसको ओवरलैप करो, तो ओवरलैप कैसे होगा आपका, ऐसे होगा ना ओवरलैप, एक डॉट, एक होल आपका यहाँ पे आएगा और एक होल यहाँ पे आएगा। ये क्या नहीं करते एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। दैट मीन टू से वी कैन से दैट इन दिस फिगर आर कितनी सिमेट्री है, इन दिस फिगर है 2 सिमेट्री। कौन कौन सी है, वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन 3, यस एक मिनट बेटा, अभी मैं एक पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका कौन आपको सिर्फ एक पार्ट से पहले कोई प्रॉब्लम है इसमें बताना है। देखो एक पार्ट 8 में क्या करते हैं हम, ये 2 होल्स दिए, आप देखो इसको हम डायगोनली कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, डायगोनली कट नहीं होंगे। आप इसको वर्टिकली कट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद हमें 2 फिगर्स मिलती हैं, वो जो आपस में क्या है एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्या बतानी है, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। आपको क्या करना है, अदर होल ढूंढना है। एक तरीके से ये क्या है, आपकी मिरर सिमेट्री है ना, देखो ये सिमेट्री जा रही है एंड एक होल आपका यहाँ पे है, तो ये पूछ रहा है कि आपका सेकंड होल कहाँ पे होगा। फर्स्ट होल यहाँ पे है तो सेकंड होल कहाँ पे होगा, यहीं पे ही होगा, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या कहता है वो आपको, इसने हॉरिजॉन्टली कट किया है, ठीक है ना। एंड जो आपका क्या है ये यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसका जो सेकंड होल है वो कहाँ पे जाएगा, तो कहाँ पे करोगे आप, ठीक है। इस पार्ट में कोई पार्ट बताना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि आपको क्या करना है, जो आपकी फिगर दी हुई है उस फिगर को क्या करना है कंप्लीट। जैसे कि आपका क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको कंप्लीट करना। अच्छा एक बात देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, लाइन ऑफ सिमेट्री लेते थे, देन हम क्या करते थे, उसको कट करके एक दूसरे को ओवरलैप करते थे, यही करते थे ना। अब देखना जरा, दैट मीन आप ये कंसीडर करो कि ये क्या है, ओवरलैप वाला पोर्शन है, ठीक है ना। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ओपन ऐसे नहीं होगा, होगा ना। जैसे कि ये क्या है, देखो ये आपकी बुक है, ठीक है। एंड हमने क्या किया है, ये आपकी बुक है एंड ये नीचे सिमेट्री है, सिमेट्री जा रही है और ये आपकी क्या है, ओवरलैप वाला पोर्शन है। आप क्या करते हो, उसको ऐसे ओपन कर देते हो, ठीक है ना, हो गया ना बीच में से एक सिमेट्री एंड ये आपने ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो ये जो फिगर है आप वो कंसीडर करके चलो कि ये ओवरलैप वाला पोर्शन है। और जब आप इसको ओपन करते हो तो इसी का क्या मिलता है, स्लिम पोर्शन मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये है ना सेकंड आपका। अब इसमें क्या कहता है, देखो अब ये क्या है आपका, कौन सा पोर्शन है,
ओवरलैप वाला। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये मिल जाएगा, सेम एज इट इज फिगर मिल जाएगी। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बतानी है, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफेक्ट। अब ये फिगर दी हुई है, इसमें क्या है, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको बतानी है कि कितनी सिमेट्री है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये पूछ रहा है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 3। तो ये क्या आ गया, 1 2 एंड 3। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट आपका, स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट फिगर आती है आपकी, देखो नेक्स्ट फिगर है तो आपका स्क्वायर, ठीक है ना। और स्क्वायर में कितनी सिमेट्री होती है? 4। हम देखते हैं इसमें भी 4 होती है क्या। आप लोग ये नहीं करोगे कि आपको स्क्वायर मिला और आपने डायरेक्ट 4 सिमेट्री कर दी, ठीक है ना। देखो फर्स्ट हमने इसको ऐसे किया, 2 इक्वल पार्ट्स मिले, एंड सेकंड इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स मिले। अब कौन सी सिमेट्री रहती है हमारी? डायगोनल सिमेट्री। अब एक बार डायगोनल सिमेट्री बना के देख लेते हैं। देखना जरा डायगोनल सिमेट्री कर दिए वो इक्वल पार्ट्स में, कर दिए इक्वल पार्ट्स में। दैट वी कैन से दैट दिस इन दिस फिगर हैव 2 सिमेट्री, ठीक है। तो कर लोगे क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 10.1। कल हम क्या करेंगे, 10.2 कंप्लीट करेंगे।